सेठ साहब नवंबर का चांद नजर आ गया। अच्छा और मैं टाई सी कर लूं? अच्छा आप मेरी बात कर रहे हैं? नवंबर का, अच्छा आप चांद कह रहे हो, मुझे लगा कि शायद नवंबर में आप कहीं और जा रहे हैं। अच्छा, टाई बांध के सूट पहन के, शायद मुझे ये लगा। हाँ, आज चौधरी एतजाज एहसन साहब की सालगिरह है। अच्छा, हाँ, तो वो तो ठीक ठाक मनाई जा रही है। मेरा ख्याल है आप जल्दी जल्दी फारग करें मुझे, मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, केक कटिंग सेरेमनी में शिरकत करना चाह रहे हैं। चले विश भी कर देते हैं एतजाज एहसन साहब को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े काम आते रहे हैं, बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी थोड़े बहुत काम आए, लेकिन जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काम वाले लोग हैं सबकी हुई छिट्टी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में समथिंग न्यू इज कुकिंग, एक नई सहराबंदी। और नहीं, कोई नथिंग इज कुकिंग। आप नए नए बातें बनानी शुरू कर देती हैं। क्या कुकिंग है? ऐसे आप डिस्कार्ड कर देते हैं जैसे। नहीं, मतलब आप ही तो बस बनाना चाहती हैं ना कुछ क्या बना रही हैं? उम्मीद की एक किरण नजर आती है। अंडे आलू बना रही हैं, गंडे भी पा रहे हो, क्या कर रहे हो? सबको मैं बता दूं, व्यूअर्स को, आलू अंडे सेठी साहब की पसंदीदा डिश है। चले सीरियस हो जाएगा। चले, आलू और अंडों से याद आया कि पाकिस्तान आलू कौन से और अंडे कौन से? यार ये व्यूअर्स फैसला करेंगे कि आलू कौन है और अंडे कौन है। अंडे तो पिछले दिनों अलीमा खानम साहिबा को पड़े थे, लेकिन उसके बाद क्या बना हमें नहीं आइडिया कि उसकी तहकीकात में बात कहाँ तक पहुँची। बहरहाल सेठ साहब, ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही ये सर्दियाँ आने लगती हैं तो स्मॉग ज़्यादा हो जाती है। सही है। जिसकी वजह से सांस के मसाइल होते हैं और सीजनल इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं। और इसी सिलसिले में हमने देखा है कि जो जेल में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, इवन के अडयाला के मुख्तलिफ कैदियों में भी बीमारियों की इत्तलात थी और इस पर PTI लीडरशिप बार बार बात करती थी अपने ट्विटर अकाउंट्स पे कि संगीन खदशात हैं सेहत को लाहक। ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, जो काफ़ी अरसे से जेल में है, उनमें महमूद रशीद साहब जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर थे साबिका, उनको भी जुना हॉस्पिटल में चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से दाखिल करवा दिया गया। इसके अलावा साबिका गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब भी इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हैं। लेकिन इन सब से ज़्यादा सीनियर जो वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो PKLI में दाखिल हैं। अच्छा, उन्हें बताया जा रहा है पित्ते में पथरी है जिसका ऑपरेशन होना है। चलें, वो कब एडमिट हुए वहाँ और कैसा इलाज मुआलजा चल रहा है वो अपनी जगह पर हम, लेकिन ये सिग्निफिकेंट है कि ये सब इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड है। और ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुकी है या ला ताल्लुक़, किसी ना किसी हद तक ला ताल्लुक़ है मामला से, वो जाके उनसे मिलती है। तो क्या हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ हट के अलग से एफर्ट होने जा रही है? देखिए, बड़े सगीर में एक ट्रेडिशन है सियासी पुरानी, कि सियासी लोग जब किसी मुश्किल में आ जाते हैं और कुछ सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, हाँ, और खामोश रहना चाहते हैं, और ख़तरा ये होता है कि सारा वक्त मीडिया सर पे सवार होगा, अच्छा, और पूछेगा तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। तो पुराने ज़माने में वो उठ के लंदन चले जाया करते थे और कहते थे कि मेडिकल रीजंस के लिए हम लंदन चले गए। ठीक है, उस वक्त तो फिर भी बात भी समझ आती थी, यहाँ इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जी बड़ी कोई सीरियस इलनेस है तो वो चेकअप के लिए लंदन जा रहे हैं, ये बहुत आम चीज़ थी। अच्छा, तो कुछ अरसे वहाँ गुजार के आ जाते थे, जब यहाँ क्राइसिस ख़त्म हो जाती थी तो आ जाते थे। अच्छा। उसके बाद फिर साथ साथ इसके एक और भी बड़े सगीर में ट्रेडिशन रही है सियासी, वो ये रहा है कि सियासी लोगों को रेस्ट हाउसेस में रखा जाता था, बड़े लोगों को, या जेल्स को ठीक ठाक कर दिया जाता था। अच्छा। ताकि उन्हें तकलीफ ना हो किसी किस्म की, कंफर्ट लेवल भी उनका रखा जाता था, मुलाकातें आने जाने की होती रहती थी। ये भी एक ट्रेडिशन है। मगर फिर एक तीसरी ट्रेडिशन भी है कि जब हुकूमत ने उनसे कुछ काम लेना होता था या मुज़ाकरात करने होते थे तो उनको फिर बीमारी पड़ जाती थी। बीमार हो जाते, बीमारी पड़ जाना है समथिंग एल्स। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीमार हो जाना एक बात है, मगर बीमारी पड़ जाना मतलब है कि चलो बीमार करता तो अच्छा, चलो तो अब जैसे आप समझ रहे हैं, तो वो बीमार हो जाते थे और वो पहुँच जाते थे अस्पताल, ठीक है, और वहाँ फिर मुलाकातें जो होनी होती थी, जिसके साथ बातचीत करनी होती थी, क्योंकि अस्पताल में तो बड़ी आसानी से बंदा पहुंच नहीं सकता अगर किसी को रोकना हो, और अगर किसी को इजाज़त देनी हो तो जनाब सीधे पहुंच जाती है, ठीक, आदत भी हो जाती है। हाँ, तो और वो एक्सक्यूज़ भी होता है कि जी हाल वाल पूछने गए। तो ये पुरानी ट्रेडिशंस हैं और ये मेरा ख्याल है अब फिर वक्त आ गया है इस किस्म की ट्रेडिशन को रिवाइव करने का। इसीलिए आप देख रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब
2 साल से ज़्यादा हो गए उनको जेल में और अब हॉस्पिटलाइज हो गए। चलो अगर सिर्फ वही हो जाते तो और कोई ना होता तो हम समझते कि चले कोई सीरियस, मगर आप देख रहे हैं 1 बाय 1 पीटीआई लीडर्स जो जेल में थे वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। तो चिड़िया की ये खबर है कि ये इनको इजाज़त दी जा रही है कि आपस में मिलें, गपशप लगाएं, गवर्नमेंट के लोगों से मिलें और कोई रास्ता ढूंढें आगे, क्योंकि पीटीआई इस वक्त जो है वो इंतहा पसंद किस्म की लीडरशिप के हाथ में है और ये वो लोग हैं जो कि मॉडरेट्स जिन्हें कहा जाता है और ये इनका हमेशा यही मौक़िफ़ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर नहीं लेनी, ये उनमें से हैं। और तो इसलिए मेरा ख़्याल है इनको अब इजाज़त दे दी गई है कि आप अस्पताल आ जाएं, लोगों को मिलें और कुछ रास्ता निकालें, पीटीआई की जो इस वक्त लीडरशिप है उसको समझाएं और अल्टरनेटिव लीडरशिप क्रिएट करें। इसको फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह फॉरवर्ड ब्लॉक इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ये जिनके नाम आपने लिए शायद एक आध नहीं, बाकी तो जैसे फवाद चौधरी साहब हैं या वो महमूद मौलवी हैं या वो इमरान इस्माइल साहब हैं, ये वो लोग हैं जो कि शुरू में ही या तो ये खुद छोड़ गए थे पीटीआई को जब वो क्रैकडाउन हुआ था, आपको याद होगा 9 मई के बाद, और इन्होंने माफिया मांग ली थी और पब्लिकली, या वो हैं जिनको पीटीआई ने निकाल दिया था, एक्सपेल कर दिया था कि जी यू आर नो लॉन्गर अ मेंबर ऑफ पीटीआई। अच्छा, तो इसलिए तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, ये आप समझे कि एक नया ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है कि लोगों को पीटीआई में जो है जो हार्ड लाइनर्स हैं उनको समझाया जाए कि कोई रास्ता निकालें। तो और खान साहब के साथ भी मुलाकात करके अगर कोई ग्रुप बन जाता है तो फिर उसकी अहमियत बढ़ जाती है। तो अभी अगर सिर्फ फवाद चौधरी खान साहब को मिलने जाएं और उनको इजाज़त दे दी जाए मिलने की तो वो शायद उनको नहीं मना सकते, मगर अगर 4-5 लोग शाह महमूद कुरैशी हो जाएं, डॉक्टर साहिबा हो जाएं, ऐसे 3-4 लोग और हो जाएं, तो अगर वो किसी स्टेज पे एक ग्रुप बना के खान साहब को अप्रोच करते हैं कि भाई एक और भी तरीका है टू मूव फॉरवर्ड, इस वक्त बात आगे बढ़ नहीं रही है, आप भी डट गए हैं, गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट भी डटी हुई है, नुकसान हमारा हो रहा है, पॉपुलैरिटी हमारी है मगर नुकसान हमारा हो रहा है, तो रास्ता निकालें ताकि हिलरी को इनकैश करें। बिकॉज रास्ता तो वही है, लड़ाई झगड़े का तो रास्ता नहीं है, उसमें तो जेलें ही काटनी पड़ेंगी और आपने देख लिया वो काट भी रहे हैं और काफ़ी सख्ती भी हो रही है, इसके ऊपर नरमी भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये उस किस्म की सिचुएशन है, सबको एक्टिवेट कर दिया गया है। अच्छा। कि चलो भाई उठो और करो कुछ। अच्छा, अब बात यह है कि इसका क्या ये मतलब है कि अगर इनको जेन्युइनली ये कोई रास्ता ढूंढना चाहते हैं, हाँ, या इनको तैयार किया गया कि आप निकले बाहर और या इसका ताल्लुक नवंबर से भी है और नवंबर से इस तरीके से हो सकता है कि जी हम कोई रैली निकालेंगे, हम कोई इस्लामाबाद जाएंगे 26 नवंबर को इस किस्म की बातें नई लीडरशिप कर रही है, मगर आपने देखा कि नई लीडरशिप काफ़ी आइसोलेटेड है इस सिलसिले में। बेशतर जो लोग हैं पीटीआई के लीडरशिप इस वक्त वो खुद कहते हैं ऐसी गोली नहीं खानी, क्योंकि वो तो अब इस्टेब्लिश हो गया ना कि अगर आप वो काम करेंगे जो आपने पहले करने की कोशिश की है तो शायद उसी किस्म का रिस्पांस मिलेगा जैसे पहले मिला था। तो अब तो बेसिकली मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ एन अटेम्प्ट, आपने जैसे कहा कि नवंबर के अंदर टेम्परेचर को लोअर किया जाए, कोई हार्ड लाइनर्स को समझाया जाए, ठीक। अच्छा। मगर क्या ये कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है? नहीं। उसकी वजह यह है कि इन लोगों की ख़ास अहमियत नहीं है। ये मीडिया के साथ मिलके एक नैरेटिव, एक बयानिया बना सकते हैं, एक चर्चा शुरू हो सकता है, ठीक है ना। देखिए ना, आज हमने डिस्कस कर लिया तो इसका ये मतलब है बात तो फिर डिस्कशन में आ जाएगी, तो उसके साथ वो जो हार्ड लाइनर्स हैं उनकी पोजीशन डाइल्यूट हो जाएगी। अच्छा। या कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगी। हाँ। अगर कन्फ्यूजन होती है तो लाइन पिट जाती है जो हार्ड लाइन है, जाहिर है। तो मेरा ख्याल है ये इस किस्म की चाल है। ये ऐसे नहीं है कि एकदम ये लोग खुद अपनी कॉन्शियस के वजह से, ज़मीर की वजह से या अपनी सियासी शऊर की वजह से सडनली ये एक्टिव हो गए। मेरा ख्याल है इसका जो इमीडिएट मकसद है वो जैसे आपने इशारा किया कि वो जो धमकी दी जा रही है कि जी हम फिर निकलेंगे, फिर जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और ये लोग ग्रुप है जो कि पहले भी इस्टेब्लिशमेंट के करीब ही था और इल्ज़ाम भी इन पे लगते रहते थे। चौधरी फवाद था तो खैर क्लियर है, वो तो काफ़ी अरसे से उनका तो वो तो 2 कश्तियों में हमेशा पाँव रख के चलते हैं। अच्छा, दिसंबर में लेकिन उन्होंने मुलाकात भी इमरान खान साहब से की और मशवरे भी उन्हें दिए कि आप हार्ड स्टांस से थोड़ा पीछे हट जाएं। दिसंबर 2024। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ चौधरी के बारे में। क्या?
चौधरी को किसी ने एक दिन पूछा कि वो यार चौधरी तू इन्हें ख़तरनाक किस्म के बयान क्यों देना है, जब ये पीटीआई में थे, हुकूमत में थे। और चौधरी साहब हर रोज़ रात को कोई ना कोई मतलब ठा कर देते सब, और मतलब गाली गलौज से कम, मगर ऐसी की तैसी। ठीक। तो चौधरी ने क्या क्यों मसला की है, तो किसी ने पूछा नहीं मगर हर दफ़ा आप ऐसी बात करते हैं। कहता है यार बात यह है कि सबसे पहले सुबह जब खान उठता है ना तो वो मेरा सुनता है कि मैंने क्या कहा है। अच्छा। मेरे नंबर लग जाते हैं स्ट्रेट वे। उसके बाद जब मैं जाता हूँ तो खान का मूड बड़ा अच्छा होता है। अच्छा। हाँ, तो चौधरी साहब तो मास्टर हैं पिकअप करने के इस किस्म की चीज़ के। और बाय द वे वकील तो हैं, बड़े इंटेलिजेंट शख्स है, नो डाउट। और एंकर भी रहे हैं, जर्नलिस्ट भी। हाँ, मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, और चलाको बासी भी है। अच्छा। और हमारी दोस्ती भी थी, आजकल कम है बिकॉज चौधरी साहब चक्री बहुत है ना, इसलिए अब उनके ऊपर कोई रिलायंस नहीं किया जा सकता। अच्छा। बाकी ये था कि एक ज़माने में आना जाना था हमारे यहाँ। फिर चौधरी साहब ने गेम्स खेलनी शुरू कर दी। अच्छा। तो हमने कहा यार तू दूर ही रह, मरवाई ना दे। आपके साथ तो गेम्स नहीं ना खेली? नहीं, खेलने की कोशिश की, मगर फिर हमने कहा यार चौधरी साहब रहने दो ना, जब हालात बेहतर होंगे तो मुलाकात हो जाएगी। इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, उनके पास साइंस भी है। हाँ, वो बाय द वे दिलेर भी बड़ा है, नो डाउट, वेरी ब्लंट। नहीं, ब्लंट के अलावा दिलेर भी बड़ा है, बिकॉज उसकी वजह ये है कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस पे आम लोग तबसरा नहीं करना चाहते, बट वो बोलते हैं, जिसका मजहब के साथ ताल्लुक है, और वो बड़ी कॉन्फिडेंटली लिबरल किस्म की बात कर जाते हैं, ललकारते हैं और लिबरल बात कर जाते हैं, जिसके लिए दाद भी मिलती है लिबरल लोगों से। तो इसलिए उनके अंदर खूबियां काफ़ी सारी हैं, मगर ही इज़ अ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट। वो खुद कह चुके हैं कि किसी नज़रिए की ज़रूरत नहीं होती सियासत में। अब तो ठीक है, तो मास्टर सियासत, हाँ, यही चाहिए पाकिस्तान में। और फिर बड़ा एंटरटेनिंग किस्म के हैं ना, जड़ी बातें करते हैं, जैसे वो पंजाबी के मुहावरे जो बोलते हैं। आपने वो याद है जब वो पुलिस पकड़ने आई और कैसे भागे थे? वो भी बड़ा मजे का था। देखिए पुलिस गड्डी बैंड लगे, पुलिस आए, दौड़े गए, और जाके पुलिस ने फड़ते लिया पीछे जाके अंदर से हाथ। वो अब नहीं देखते होंगे अपनी वो फुटेज। हाँ, नहीं, बट ही इज शेमलेस। उन्हें कोई शर्म का तो है ही नहीं, आइडिया नहीं है, मास्टर पॉलिटिशियन।